नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो रेखा गुप्ता जी यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया भावुक हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई और सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर अपना दर्द बयान किया कि आम आदमी पार्टी के लोग उनके मीम्स बना रहे हैं। कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण रेखा गुप्ता जी उस पार्टी की हैं जो पार्टी दरअसल मीम पार्टी ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी कम है, जिसने जाने किसके कैसे कैसे घटिया मीम बनाए हैं, जिसने राहुल गांधी के सोना वाले बयान, आलू से सोना वाले बयान पर बरसों तमाशा किया है, जबकि राहुल गांधी कोट कर रहे थे पीएम मोदी को, लेकिन 10 सेकंड की क्लिप काटी गई और राहुल गांधी की बात कहकर उसको चला दिया गया और जम के तमाशा मचाया गया। वो बयान आपने सुना होगा, आलू से सोना वाला। राहुल गांधी के नाम कर दिया गया कि राहुल गांधी आलू से सोना कह रहे थे। देख लीजिए वीडियो, असलियत क्या थी। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। देखा आपने, कहा मोदी जी ने था, राहुल गांधी उसको कोट कर रहे थे, कट करके उसको बना दिया गया 10 सेकंड का वीडियो और बरसों तक राहुल गांधी पर तोहमत लगाई गई। बताइए, हमारे किसी लिबरल दोस्त ने, हमारे किसी टीवी चैनल ने सामने आकर यह सच्चाई कही हो कि नहीं, राहुल गांधी ने यह बात नहीं कही थी, यह बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। अरविंद केजरीवाल की मफलर और उनकी टोपी का जबरदस्त मजाक उड़ाया गया। कैसे कैसे मीम बने ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चुनाव आते हैं तो ऐसे घटिया घटिया मीम बिहार से लेकर बाकी सारी जगहों पर बनाए गए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और वो पार्टी जिसके झूठ का कोई हिसाब नहीं है, वो उस पार्टी की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं मेरे मीम बनाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी के ही कुछ पुराने ट्वीट देख लिए जाएं तो पता चल जाएगा कि इस खेल में वो भी किसी से कम नहीं थी। अब रेखा गुप्ता जी महिला होने को लेकर कह रही हैं कि देख नहीं पा रहे कि महिला मुख्यमंत्री है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी की भी जो मुख्यमंत्री थी वो आतिशी थी, महिला मुख्यमंत्री थी। उसके पहले चले जाइए, इसी दिल्ली में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही हैं और जबरदस्त इज्जत मिली है उनको, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। सुषमा स्वराज जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कभी उनका मजाक किसी पार्टी ने नहीं उड़ाया। राजनीतिक विरोध अलग मामला होता है। अब रेखा गुप्ता जी के बयान आप याद कीजिए। विधानसभा के अंदर कहती हैं कि भगत सिंह ने बम कांग्रेस सरकार पर फेंका था, अब कहेंगे गलती से निकल गया। अरे गलती से निकलना क्या होता है भाई? विधानसभा के अंदर आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है आपने, और आप भगत सिंह के बारे में बोलते हुए कांग्रेस को याद कर रही हैं। जिस भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ असेंबली के अंदर बम फेंका था, उसको आपने कांग्रेस बना दिया और आप चाहती हैं कि आपसे कोई सवाल भी ना पूछे। AQI को आप AIQ बोल गई और उसका मीम बना तो आपको बुरा लग रहा है। बुरा तो इस बात का लगना चाहिए कि जो वादे करके आप आई थी उनमें से कोई पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली में इतना जबरदस्त पोल्यूशन है और आपने क्या किया, 37-38 करोड़ रुपए IIT को दे दिए गए और शोर मचाया गया कि बारिश होगी, आर्टिफिशियल रेन होगी। एक बूंद पानी दिल्ली में नहीं गिरा, 1 इंच AQI नीचे नहीं गया, 1 पॉइंट AQI नीचे नहीं गया, लेकिन 38 करोड़ रुपए हम दिल्ली वालों के आपने खर्च कर दिए। कहां खर्च हुए किसी को नहीं पता है, किस मद में खर्च हुए वो बताने को तैयार नहीं है, वो गोपनीय है। क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? अगर 38 करोड़ रुपए बर्बाद करके दिल्ली में एक बूंद पानी नहीं गिरा तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप कहेंगे हर 15 दिन में एक मंत्री जाता है कूड़े के पहाड़ पे और कहता है तेरे को जाना पड़ेगा भाई। अरे सारे मंत्रियों को कूड़े के पहाड़ पर 2 रात गुजारने के लिए कह दीजिए, समझ में आ जाएगा कि उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या झेलना पड़ता है।
मंत्री कह देगा तुझे जाना पड़ेगा और कूड़े का पहाड़ चला जाएगा, चला गया कूड़े का पहाड़। सत्ता में आने से पहले आप लोगों ने वादा किया था महिलाओं को पैसा मिलने का, कितने पैसे मिले? आज आपको सत्ता में आए अच्छे खासे दिन हो गए, महीने हो गए, साल हो जाएंगे, लेकिन महिलाओं के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा और आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगी। आपके महिला होने का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री पहले भी रह चुकी हैं, आप कोई पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है। मैंने बताया सुषमा स्वराज जी रह चुकी हैं आप ही की पार्टी से, शीला दीक्षित जी 3 टर्म यहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जाते जाते आतिशी भी मुख्यमंत्री थी, लेकिन किसी ने उनके ऊपर इस तरह की बातें नहीं की, क्योंकि वैसी बातें, वैसी मजाकिया बातें, वैसी अजीबो गरीब बातें किसी ने नहीं की जैसी आपने की थी रेखा गुप्ता जी। आप कहती हैं आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बिल्कुल सही कहा था, मैं आपसे सहमत हूं और इस बात के लिए हम 100 बार आलोचना कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल की कि वो अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठ के आए, शपथ ग्रहण किया और वादा किया था कि ना सिक्योरिटी लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, और सब लिया। शानदार बंगला बनाया, शीश महल कहा आप लोगों ने, हम लोगों ने उसकी आलोचना की। बड़ी गाड़ियों में चले, हुजूम लेके चले। अब भी सुनते हैं कि पंजाब में उनके लिए एक बड़ा बंगला अलॉट हुआ है, हम इसकी आलोचना करते हैं। आम आदमी पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, इसीलिए सत्ता से बाहर गई। लेकिन आप कौन सा साधारण से घर में रह रही हैं? आप तो खुद एक शानदार बंगले में रह रही हैं, फिर आम आदमी पार्टी से सवाल किस बात का पूछेंगी? आपके प्रधानमंत्री शीश महल के भी बड़े महल से रह रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी आम आदमी पार्टी का वादा याद आ रहा है, अपना वादा नहीं याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, अगर वो वादे 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में पहुंचेंगे, कह दिया गया जुमला था। अरे जब वादे कर रहे थे तभी कह दिया गया होता कि जुमला है, भरोसा मत करो। और कितने वादे याद दिलाएं, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, कितने लोगों को नौकरी मिली? जितने वादे याद कराइएगा उतने सब झूठे साबित होते चले जाएंगे। यमुना सफाई के नाम पर वीडियो बना के डाल दिए गए, यमुना साफ नहीं हुई। पॉल्यूशन के नाम पर आंकड़ों का खेल किया गया, लेकिन पॉल्यूशन कितना है वो दिल्ली वाले जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली में सुरक्षा का जो हाल है वो कहने की जरूरत नहीं है, रोज नई घटनाएं सामने आ जाती हैं। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, पुलिस भी आप ही की है, उसके बावजूद सुरक्षा का कहीं कोई इंतजाम दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं देता है। हर तरह की घटनाएं सामने आती हैं और आप अजीबो गरीब बयान देती हैं। AQI को आपने AIQ कहा, चलो कोई बात नहीं, जबान फिसल गई, लेकिन उसके बावजूद पोल्यूशन कम नहीं हुआ, यह सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली जैसे स्टेट की जो राजधानी है, आप मुख्यमंत्री हैं एक ऐसे इलाके की, एक ऐसे राज्य की जो देश की राजधानी है, राजधानी का क्षेत्र है। आप मुख्यमंत्री हैं पढ़े लिखे लोगों की, आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, वहां राजनीति की है आपने, ABVP की। उसके बावजूद अगर आप भगत सिंह पर ऐसी बात करेंगी, उसके बाद अगर AQI की जगह आप AIQ कहेंगी और आपने सुधारा नहीं था, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बड़ी अच्छी बात है, उनके ऊपर मीम्स बने तो तुरंत आहत हो जाते हैं, दुख हो जाता है, बुरा लग जाता है, भावुक हो जाते हैं, लेकिन दूसरे नेताओं के साथ जो चाहे वो करें। आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपका पूरा सम्मान है, लेकिन क्या यही सम्मान श्रीमती सोनिया गांधी का आपकी पार्टी ने किया? क्या श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर जो घटिया मीम बने, क्या श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस की जर्सी गाय से लेकर जो जो घटिया बातें कही गई, कभी आपने कहा कि एक महिला का अपमान क्यों हो रहा है? गिनाना शुरू करूंगा तो जाने कितने महिलाओं का अपमान आपकी पार्टी के लोगों ने किया है। आपकी पार्टी के ट्रॉल्स हमारी वॉल्स पर आकर, हमारे ट्विटर हैंडल पर आकर दिन रात मां बहन करते रहते हैं, कभी आपने उनको रोकने की बात की? अगर महिलाओं के सम्मान का इतना मामला था, तो जब गुजरात की वो महिला जिसके साथ सब कुछ हुआ था, जिसके पूरे परिवार की लगभग हत्या हो गई थी, जब उसके कातिलों को, उसके बलात्कारियों को जमानत हुई और आपकी पार्टी के लोग माला पहना रहे थे, तब आपने एक बार कहा कि एक महिला का अपमान हो रहा है? क्या इस देश में जब रेप के कांड होते हैं, रेप के किस्से होते हैं, तब आपने कभी कोई बयान दिया है? आपकी पार्टी के लोग भी पकड़े जाते हैं, आपकी पार्टी के लोगों पर भी आरोप लगता है, तब तो आप खामोश रहती हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के न्याय के लिए कभी आपने एक शब्द कहा है? और अगर नहीं कहा है तो अपना मीम बनते देखकर
महिला याद आना या महिला पर विक्टिम खेलना, यह तो न्याय नहीं है रेखा गुप्ता जी। आप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली वाले आपसे उम्मीद करते हैं कि सड़कें साफ हों, दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं आपसे कि पॉल्यूशन ना हो, दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बन सके, बच्चों के लिए सुरक्षित बन सके। ये उम्मीदें आप पूरी कर दीजिए, मीम बनाने वालों का ही मजाक उड़ जाएगा। दिल्ली वाले ही मीम बनाने वालों को किनारे लगा देंगे, लेकिन नहीं, आप ये उम्मीदें पूरी नहीं कर रही हैं। आप दिल्ली को वो शासन नहीं दे रही हैं जिसका वादा किया गया था, और उसके बाद इस तरह के बयान दे रही हैं जिनको सुनकर 5वीं का बच्चा भी हंस पड़ेगा। उसके बाद अगर मीम नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? जब दूसरों पे आप लोग मीम बनाते हो, दूसरों के आप लोग मजे लेते हो, तब तो बड़ा मजा आता है। अब जब अपनी हरकतों पर मीम बन रहे हैं तो इतना बुरा क्यों लग रहा है रेखा जी? आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को समझिए, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों को समझिए। बताइए हमें कि मोदी जी ने कहां कौन सी दिल्ली में बुलेट ट्रेन ला दी है? कल ही परसों आपका बयान था। जब आप ऐसे बयान देंगी उल्टे सीधे तो लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप बताइए, दर्शकों बताइए, क्या इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है? कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस दूर तक पहुंचाइए और हमारी ताकत बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ आइए ताकि हम वो सच कह सकें जो कहने में अच्छे अच्छों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।